नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर्स का ये दौर चल रहा है फिलहाल योगेंद्र साहू क्लासेस में। और हमारा प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको कराया जाए ताकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन छूटने की गुंजाइश ना रहे। इसी क्रम में 25 क्वेश्चन मैं और लेकर आया हूँ। जानबूझ के थोड़े कम क्वेश्चन है ताकि 8 से 10 मिनट में, हार्डली 8 से 10 मिनट में आपके 25 क्वेश्चन हो जाए, आपको याद भी हो जाए और आपकी तैयारी और मजबूत हो जाए। चलिए, जो कोर्स लिए हुए हैं उनकी ये वीडियो कोर्स में डलेगा, करंट अफेयर्स वाले फोल्डर में आप जाके देखेंगे। और जो यूट्यूब पर डल रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो उसको ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, पहला सवाल। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रेशम कृषि मेला और मेरा रेशम मेरा अभियान 2025 का उद्घाटन कब किया? तो ये ध्यान रखना, कोरबा के पाली में किया है। और कब? तो 30 अगस्त 2025। ठीक है, तो कोरबा के पाली में किया है और ये 30 अगस्त 2025 को, 30 अगस्त 2025। चलिए, मैं आंसर टिक भी करते चलता हूँ। हो सकता है शायद आप लोग स्क्रीनशॉट लेते होंगे यूट्यूब से, तो उसके लिए शायद आपको नोट्स बनाने के लिए टिक भी मारते चलता हूँ। ठीक है, तो 30 अगस्त 2025 कोरबा के पाली में। कब? 30 अगस्त 2025। अगला सवाल। किनके द्वारा ऐसा फोरेंसिक पाउडर तैयार किया गया है जो अपराधी स्थल से फिंगरप्रिंट पर चोट के निशान स्पष्ट करने में कारगर है? अभी खास बात इसमें यह है कि जो पाउडर तैयार किया गया है वो चेंच भाजी से तैयार किया गया है। किससे? चेंच भाजी से, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इनमें दो लोगों का नाम आएगा, एक मृणाल विदानी और ओजल भारद्वाज। मृणाल विदानी और ओजल भारद्वाज, तो याद रखेंगे। अगला सवाल जो कि करंट अफेयर का ना होकर एक स्टैटिक पोर्शन का है, समझ लो। छत्तीसगढ़ की मुड़िया जनजाति में स्नेह के सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में पुरुष किस वस्तु को महिलाओं को उपहार में देते हैं? तो वो देते हैं कंघी को। ठीक है, प्रेम का प्रतीक है, समझ लो क्या? कंघी। आप दे दोगे तो भाई वहीं तुरंत ब्रेकअप हो जाएगा। बोले कंघी लाया, बोले 10 रुपए का। ठीक है, छत्तीसगढ़ किस 22 वर्षीय खिलाड़ी ने एथलेटिक्स में इतिहास रचते हुए 2025 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए अपनी जगह पक्की की? तो अनिमेश कुजूर। और अनिमेश जी ने कहाँ कहाँ कौन कौन से इवेंट में, कहीं पे गोल्ड मेडल जीता है, कहीं पे कांस्य पदक जीता है यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कितने सेकंड में 200 मीटर की दौड़ पूरी की, वो सब चीज़ डिटेल जो स्पोर्ट्स वाला करंट अफेयर है ना, एक साथ संयुक्त रूप से, जिसमें 50 क्वेश्चन कल ही फिलहाल में तैयारी कराया, उसमें डाला हूँ, तो उस वीडियो को जरूर देखेंगे। अच्छा, आप लोग रैंडम सर्च करते हैं, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप मेरे चैनल पे जाएंगे, योगेंद्र साहू क्लासेस पूरा चैनल लिखेंगे तो लाइन से वीडियोस, फिर बाजू में प्लेलिस्ट ऐसे डाला जाता है ना, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में करंट अफेयर्स का पूरा वीडियो दिखेगा। उस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और वहां से वीडियो देखेंगे करेंगे, तो एक भी वीडियो आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो वहां से स्पोर्ट्स वाला भी आप जरूर देखना। चलो आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने दरबार हॉल का नाम रखकर क्या कर दिया है? किसकी घोषणा की है? तो अब ये नाम जाना जाएगा छत्तीसगढ़ मंडपम के नाम से। ठीक है, छत्तीसगढ़ मंडपम। A+ ग्रेड प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला शासकीय विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, पहला यूनिवर्सिटी कौन है? तो यह हमारा अपना पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, रायपुर में। चलो, ऑपरेशन मुस्कान 2025 किस अवधि में चलाया गया? तो इसका डेट याद रख लेना, 1 से 31 जुलाई 2025। ठीक है, 1 से 31 जुलाई 2025, ये डेट याद रखेंगे, 1 से 31 जुलाई 2025। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना में अब हाफ बिल सुविधा को कितने यूनिट तक सीमित कर दिया गया है? इसका काफी विरोध भी हुआ, 100 यूनिट है ना, 100 यूनिट। और ये अब लागू कब होगा? हाफ बिजली बिल योजना में किया गया संशोधन किस तारीख से प्रभावी होगा? तो याद रखेंगे, ये 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा। कब से? 1 अगस्त 2025 से। 10वां क्वेश्चन देखो, अभी फिलहाल ये मंत्रियों की संख्या है, टोटल गिनेंगे 3 + 2 5, 5 7 12, 12 + 2 14। आपको मालूम 91st अमेंडमेंट 2003 के हिसाब से मंत्रिमंडल का जो आकार है वो ओवरऑल सीट के 15% होने चाहिए। ये आपके छत्तीसगढ़ के विधानसभा में लागू होंगे और लोकसभा में भी यही चीज लागू होगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का विधानसभा सीट कितना है? टोटल 90 है। 90 का आप 15% करेंगे तो ये निकल के आता है 13.5। आके ना, कितना निकल के आता है? 13.5। तो 13.5 में पहले भैया 13 मंत्री रखे जाते थे, लेकिन अब 14 कर लिया गया है, 14 हो गया है। तो हाल फिलहाल में जो भी मंत्री नियुक्त हुए हैं उनको कौन सा विभाग दिया गया, कौन सा पद दिया गया है, उसको आप याद जरूर रख लें। जैसे गजेंद्र यादव जी है ना, गजेंद्र यादव या सिन्हा, दोनों में से कोई, तो शिक्षा मंत्री बने हैं। तो ऐसे जो भी नवीनतम मंत्री बने हैं उनका आप याद रखें, किनको कौन सा विभाग बना मिला हुआ है, वो सब आप डिटेल याद रखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल वो 14 मंत्रियों में से कौन से मंत्री कौन से
वर्ग के हैं वो आप याद रख लेना, और ज़्यादातर ST SC या महिला अगर कोई हो तो उसको आप याद रख सकते हैं। तो ST के 3 मंत्री हैं, SC के 2 मंत्री हैं, OBC के 7 हैं और अनरिजर्व से 2 हैं। हालांकि विधानसभा में जो रिजर्वेशन होता है वो केवल और केवल, अगर मैं कैटेगरी वाइज देखूं, जेंडर वाइज नहीं, कैटेगरी वाइज देखूं ST SC OBC जनरल में, तो केवल ST सीट, SC सीट और जनरल की सीट रहती है, OBC को अलग से रिजर्वेशन नहीं होता है। लेकिन ये मंत्री कौन कौन से कैटेगरी सारे वो मैंने बता दी। राज्य सरकार ने अनुसूचित एवं माडा पैकेट क्षेत्रों के अंत्योदय परिवार को हर माह कितने किलो चना देने की घोषणा की? तो ये 2 किलो चना देने की घोषणा की है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल, NEML ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चना खरीदी की यह नई प्रक्रिया किस निगम द्वारा की जाएगी? तो छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम। ठीक है, किसके द्वारा की जाएगी, किस विभाग द्वारा की जाएगी? तो छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम, छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम, याद रहेगा। चलो, ये मार्क फेड से नहीं होता ना, याद रखना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2025-26 में कुल कितने खनिज परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है? तो 29 खनिज परियोजनाओं पर, यानी कि मिनरल प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का शुभारंभ किस जिले में किया गया? तो ये सूरजपुर में 20 अगस्त से। ठीक है, ये 20 अगस्त का डेट भी आप याद रख लेंगे, 20 अगस्त से ये चालू हुआ, सूरजपुर में शुभारंभ हुआ। छत्तीसगढ़ में जनगणना संचालय के नए संचालक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नाम याद रख लेना, कार्तिकेय गोयल। ठीक है, कार्तिकेय गोयल। छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा प्लास्टिक प्रोसेसिंग केंद्र सरगुजा संभाग में कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया है दरिमा। ठीक है, दरिमा का नाम सुना सुना लग रहा होगा, दरिमा एयरपोर्ट, तो वही दरिमा में सेकंड प्लास्टिक प्रोसेसिंग केंद्र खोला गया है। बस्तर के चित्रकूट जलप्रपात के पास कन्नड़ छत्तीसगढ़ी संगम का आयोजन हुआ। ठीक है, जो कर्नाटक और छत्तीसगढ़ दोनों की संस्कृति को दर्शाता हुआ 9 से 10 अगस्त 2025 में हुआ है ये, है ना, याद रखना 9 से 10 अगस्त को हुआ है, 9 से 10 अगस्त 2025। और याद रखना, कर्नाटक राज्य का कौन सा शास्त्रीय नृत्य कन्नड़ छत्तीसगढ़ी संगम में प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था डोल्लू कुनिथा। ठीक है, डोल्लू कुनिथा, याद रहेगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार ने देश का सबसे बड़ा किसान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए किन संस्थाओं के साथ MOU साइन किया गया है? तो इसमें इंक्लूड है IIM रायपुर, NIT रायपुर और मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन। तो याद रखना, IIM रायपुर, NIT रायपुर और मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन। बस्तर ओलंपिक को किस नाम से जाना जाएगा? तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। हबीब तनवीर राज्य अलंकरण पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो छत्तीसगढ़ी, हिंदी या अन्य भाषा में, नाटक के क्षेत्र में। ठीक है, नाटक के लिए हबीब तनवीर राज्य अलंकरण पुरस्कार। महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी, याद रहेगा। अगला सवाल, शिवनाथ और तंदुला नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? तो भद्रा गांव दुर्ग, अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछा जाए, पिन पॉइंट भद्रा गांव दुर्ग। छत्तीसगढ़ का नया IT हब किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है नवा रायपुर। ठीक है, और अंतिम सवाल आपका, कुएमारी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कोंडागांव में। कहाँ पे? कोंडागांव जिले में। ठीक है, कोंडागांव जिले में कुएमारी जलप्रपात है। कुएमारी अभी हाल फिलहाल में इसका भी मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में वीडियो डाला था। जितने भी मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स रहते हैं जरूर देखा करिए, 2-3 वीडियोस को छोड़कर जो मेरे पर्सनल होते हैं वो भी मैं डाल देता हूँ, लेकिन कोई पर्सनल ट्रिप को छोड़कर बाकी सारे वीडियो एजुकेशनल बेस्ड होते हैं, टूरिस्ट बेस्ड होते हैं, तो उसको जरूर आप देखा करें। उसमें पूरा छत्तीसगढ़ का इतिहास आपको याद होते चलेगा, छत्तीसगढ़ के टूरिस्ट प्लेस आपको याद होते चलेंगे। आप सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेंगे, प्रत्यक्ष रूप से उसको अपने आंखों से भी देखेंगे। मिलते फिर किसी वीडियो में, धन्यवाद। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद।